वीडियो सुनने वाले सभी भाई बहन को प्रभु यीशु स्वर्गीय आशीष दे। परमेश्वर के लोगों, हमारे जीवन में कई बार तथ्य हमारे पक्ष में नहीं होते। तथ्य बताते हैं कि तुम चंगे नहीं होंगे, तुम्हारे सपने पूरे नहीं होंगे, क्योंकि तुम शिक्षित नहीं हो, तुम सही लोगों से नहीं मिले हो। अगर तथ्यों पर हम रीज़न पर, परिस्थितियों पर हम ध्यान देंगे तो तथ्य आपको आपकी नीयत से दूर रखेंगे। तथ्य आपके सपने पूरे नहीं होने देंगे। साधारण बने रहने में, तुम्हें संतुष्ट बने रहने में आपको मदद करेंगे। परमेश्वर के लोगों, यहाँ हमें बाइबल बताती है और मैं जानती हूँ कि परमेश्वर तथ्यों से बड़ा है। हाँ, हमारा परमेश्वर तथ्यों से बड़ा है, परंतु हमारा परमेश्वर अलौकिक परमेश्वर है। परमेश्वर वो कर सकते हैं जो दवाएं नहीं कर सकती। आप शिक्षित नहीं होते हुए भी पदोन्नति कर सकते हैं। परमेश्वर रेगिस्तान में नदियाँ बहा सकते हैं। परमेश्वर प्रकृति, धन, विज्ञान, व्यवस्था, नियम से बाधित नहीं है। तथ्यों से अपने आप को मूर्ख ना बनने दे। परमेश्वर पर हमारा पूरा विश्वास होने से सब कुछ संभव है। जब हम विश्वास करते हैं कि हमारी राह आसान हो जाए, हमारी समस्या हल हो जाए और हमारे बच्चे सही राह पर आ जाए, हम कर्ज से मुक्त हो जाए, तब हम अपने दिल में प्रभु की आवाज़ सुनेंगे कि ये सब कुछ होने वाला है, ये सब कुछ होने वाला है। हमारा परमेश्वर सब कुछ यानी सब कुछ कर सकते हैं। आशीष मिलने वाली है, चंगाई मिलने वाली है। आप विश्वास उमड़ता हुआ अनुभव करेंगे, लेकिन आप अपने दिल में एक आवाज़ भी सुनेंगे कि मुझे फक्त तथ्य जानने हैं, बाकी बातों में दिलचस्पी नहीं है। मुझे ये भी नहीं सुनना कि आप किस लिए विश्वास कर रहे हो, सिर्फ तथ्य जानने हैं। डॉक्टर की रिपोर्ट क्या कहती है, तुम्हारे अकाउंट में कितने पैसे हैं, इस समय तुम्हारा बच्चा किस हाल में है, हमारे मन में क्या होगा, ऐसे असत्य का युद्ध चल रहा होता है। परमेश्वर के लोगों, बाइबल में कहा है, तू अपनी अक्ल का सहारा ना लेना, अपनी समझ का सहारा ना लेना। मौक़ों पर सही संदर्भ मिले तब हमें अपने मन को सुनना अनसुनना करना होता है। कई बार मन कारण भी बताता है। अगर आप तथ्य सच्चाई पर ध्यान लगाए जो विशेषज्ञों ने कहा होगा, आप तुरंत ही विश्वास करेंगे और गवाही देंगे। कई बार तर्कयुक्त उपाय नहीं होता, कोई हल नहीं होता, ऐसे में विश्वास काम आता है। परमेश्वर, मुझे विश्वास है आप मेरे तथ्यों से बड़े हैं। हमें कोई उपाय नहीं दिखता, लेकिन हमारे परमेश्वर हमारे लिए नए द्वार खोल सकता है, हमारे लिए राह बना सकता है। परंतु हम हमेशा परिस्थितियों को, सांसारिक युक्ति को दृष्टिसंगत दृष्टिकोण से देखते हैं। मेरी आर्थिक स्टेटमेंट है जो सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। डॉक्टरी रिपोर्ट में लिखा है, लेकिन लौकिक रूप से यह सच है। लेकिन मेरा कहना है, अलौकिक परमेश्वर की सेवा करते हैं वो परमेश्वर तथ्यों से सीमित नहीं है। हम अलौकिक परमेश्वर की सेवा करते हैं जो तथ्यों से बिल्कुल सीमित नहीं है, बाधित नहीं है। परमेश्वर का पूरे ब्रह्मांड पर नियंत्रण है। परमेश्वर के वचन से दुनिया, सृष्टि, सब कुछ अस्तित्व में आया। उन्होंने सूर्यमंडल, तारागण को भी बनाया। तथ्य कहे कि आप कर्ज से मुक्त नहीं होंगे, लेकिन परमेश्वर की थोड़ी आशीष से आपके पास बहुतायत होगा। तथ्य कहेंगे तुम्हारे सपने पूरे नहीं होंगे, तुम पीछे रह गए हो। परमेश्वर के अनुग्रह का एक स्पर्श आपको दूसरों से बहुत आगे कर सकते हैं। तथ्य कहे तुम्हें चंगाई नहीं मिलेगी, तुम हताश और निराश रहोगे। परमेश्वर के अनुग्रह का एक स्पर्श तुरंत तुम्हें आज़ाद कर सकता है। परमेश्वर का भरोसा, परमेश्वर पर हमें भरोसा करना है। हाँ, एक पास्टर साहब थे। एक व्यक्ति ने बताया कि उसमें बहुत क्रोध थी, घृणा भरी थी, उसके अलावा कुछ भी वो समझता नहीं था। अपने
अपने को पसंद भी वो नहीं, अपने आप को भी पसंद नहीं करता था। वो सुधरना तो चाहता था, लेकिन परिस्थितियों ने कहा कि तुम ऐसे ही रहोगे जैसे हो। ये सच मान ले। और 2 महीने पहले उस व्यक्ति ने चर्च का प्रोग्राम सुना, चर्च का प्रवचन सुना, चर्च की प्रार्थना सुनी। उस व्यक्ति में आत्मिक ज्ञान नहीं था, लेकिन चर्च का प्रवचन सुना, चर्च की उन प्रार्थना सुनी और उसने सुना कि उसके अंदर कुछ जीवित होने लगा। प्रार्थना सुनने के बाद, चर्च का प्रवचन सुनने के बाद उसको लगा कि उसके अंदर कुछ जीवित होने लगा। और अंत में प्रार्थना सुनी तो बिल्कुल अलग व्यक्ति वो बन गया। उसको क्रोध, घृणा से मुक्ति मिल गई। परमेश्वर के अनुग्रह का स्पर्श तथ्यों को निरस्त कर देता है। परमेश्वर मेडिकल रिपोर्ट को भी निरस्त कर सकते हैं। जो लोगों के अनुसार आप नहीं कर सकते, जिसको आप कभी समझते हैं, उसको परमेश्वर निरस्त कर सकते हैं। तथ्यों को अपने नियति से दूर न रखने दे। परमेश्वर पर विश्वास करना चुने, विश्वास करने का साहस करें। परमेश्वर ने आपको पृथ्वी पर इसीलिए नहीं भेजा कि वो आपको लत लगे, आप पराजित हो, आप अपना गुजारा ना कर सके, इसलिए नहीं, लेकिन हमेशा आप विजयी बनी रहो। इसीलिए पृथ्वी पर आपको भेजा है। इस पीढ़ी पर स्मरणीय प्रभाव छोड़े, तथ्य कुछ और कहे, इसको बनाने न दो। परमेश्वर तथ्यों से सीमित नहीं है। विश्वास करने पर आप ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ताकत का उपयोग करेंगे। ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर की आशीष है। तो पहले परमेश्वर के लोगों, हमें परिस्थितियों पर, तथ्यों पर हमें भरोसा नहीं करना है। हमें परमेश्वर जो सब कुछ कर सकता है, वो सब कुछ उसकी नियंत्रण में है, उस पर हमें विश्वास करना है और परमेश्वर पर विश्वास करने हमें आगे बढ़ना है। तो प्रभु हमारी सारी इच्छाएं पूरी कर देंगे। प्रभु परमेश्वर पिता हमको सबको स्वर्गीय आशीष दे दी है। हम सबको हमारी प्रार्थना सुनकर हमको चंगाई भी दे दी है, हमको सारी आशीषें दे दी है। इसीलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, शेयर तो ज़रूर करना। और परमेश्वर के लोगों, और ये वचन का आशीष हम सबको मिले। प्रभु यीशु की दासी वासंती। आमीन आमीन।